हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 हमारे दीनू काका। इस पाठ को लक्ष्मी जैन जी के द्वारा लिखा गया है और इसकी विशेषता यह है कि यह पूरा पाठ डायरी लेखन के रूप में लिखा गया है। पाठ का मुख्य संदेश यह है कि युवा वर्ग में बुजुर्गों के प्रति आदर की भावना विकसित करना और एकता में बल है। यह भाव बच्चों को इस भाव की जानकारी देना और उनके अंदर एकता की भावना जागृत करना। तो अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ जैसा कि डायरी में लिखा जाता है, तो यहाँ हमेशा ध्यान दोगे कि डायरी लेखन रोज जो भी तुम्हारे संग बीतता है उसको डेट दे करके और जो जो घटनाएं, मुख्य घटनाएं घटती हैं दिन भर के कामों के, उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ इस चैप्टर में भी लेखक ने पहले डेट दिया है 2 सितंबर। उसके बाद उन्होंने अपनी उस दिन की जानकारी दी है, क्या क्या उस दिन घटना घटित हुई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सुबह सुबह मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा स्कूल जाने से पहले ये खाना दीनू काका को दे आना। मैंने उत्सुकता का मतलब जिज्ञासा, मैंने उत्सुकता भरी नजरों से मम्मी को देखा, लेकिन सुबह की व्यस्तता के कारण बिना कुछ कहे सुने मैं साइकिल उठाकर चल पड़ा। दीनू काका हमारी सोसाइटी के माली हैं, जिनके विशेष प्रयासों ने हमारी सोसाइटी में हरे भरे पेड़ पौधे और बगीचे को जीवंतता प्रदान की है। जीवंतता का अर्थ होता है यानी जीवन देना। उन्होंने पेड़ पौधों को लगाया है और उसमें उस पूरे बगीचे को सजीव बना दिया है। सोसाइटी के बीच बना हमारा उपवन, यानी ये सोसाइटी का नाम है हमारा उपवन, हम सबका प्रिय बगीचा है। शाम को इसकी रौनक देखने वाली होती है। क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष सभी आपको कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते यहाँ दिख जाएंगे। क्रियाकलाप यानी कुछ न कुछ एक्टिविटीज करते हुए तुम्हें यहाँ नजर आ जाएंगे। बूढ़े बेंचों पर बातें करते, जवान देश विदेश की बातें करते, बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते, तो महिलाएं सैर करती हुई। सचमुच यह बगीचा बहुत ही अद्भुत है। दीनू काका बहुत ही भले इंसान हैं। अब यहाँ दीनू काका के विषय में बताया जा रहा है। अभी तक उसने लेखक ने अपने सुबह की जानकारी दी कि मम्मी ने उन्हें जाने के लिए स्कूल जाने से पहले उन्हें कहा कि लंच बॉक्स में का ये खाना दीनू काका को दे देना है। अब दीनू काका, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि दीनू काका किस तरह के इंसान थे। और वे इतना तो पहले पैराग्राफ में हम जान चुके हैं कि वो हमारी सोसाइटी के मालिक थे, यानी दीनू काका लेखक की सोसाइटी के माली थे। यहाँ पर उन्होंने इतनी जानकारी दी है। अब उनके जीवन के विषय में थोड़ा बता रहे हैं। दीनू काका बहुत ही भले इंसान हैं। उनके घर में और कोई नहीं है, न पत्नी और ना ही बच्चे। आजकल वे बड़े बीमार हैं, इसलिए हम सब बच्चे बगीचे के देखभाल करते हैं तथा सुबह शाम कोई ना कोई उनके घर खाना पहुंचा देता है। यानी घर में उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। वे बिल्कुल नितांत इस दुनिया में अकेले थे और जो कुछ था वो सब सोसाइटी के बीच ही वे रहते थे और वहीं पर उनका जीवन व्यतीत होता था। आज शायद मम्मी की बारी होगी, तभी मुझे। खैर, आज मैं उन्हें खाना देने जैसे ही उनके घर पहुंचा तो एक सेठ उन्हें धमकाते हुए कह रहा था, देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी।
तुम यह घर चुपचाप खाली कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और यह कहकर वह पैर पटकते हुए वहां से चला गया। दीनू काका सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मैंने चुपचाप खाना रखा और वापस आ गया। यानी अभी दीनू काका बहुत ही परेशान थे। उन्हें एक सेठ के द्वारा धमकी दी गई थी कि घर खाली करना है। यानी जिस सेठ का वो घर था, सेठ उनका मकान मालिक था और उन्हें घर खाली करने की धमकी दे रहा था। और वो किसी भी तरह की बात सुनना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि हर तरह से उसे या तो पैसा मिले और या फिर उसका घर खाली कर दिया जाए। तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पेज में। शाम को मैंने इस घटना की जानकारी अपने साथियों को बताई। सभी सुनकर परेशान हुए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। शाम को लेखक जब सब अपने मित्रों से मिलते हैं, तब वे उन्हें जानकारी देते हैं कि इस तरह की घटना आज घटित हुई है दीनू काका के संग। जब मैं टिफिन देने गया था और सभी बच्चे सुनकर के परेशान होते हैं, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। अब यहाँ देखो, ये नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन 2 सितंबर बीत गया। अब यहाँ पर अगला दिन 3 सितंबर को क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। 3 सितंबर, आज रविवार का दिन था। हमारी टोली सुबह 7 बजे से ही बगीचे में पहुंच गई। दीनू काका भी काम पर आ गए। वे चुपचाप क्यारियों में खुरपी से मिट्टी ऊपर नीचे करने लगे। क्यारियां यानी जो बगीचे में मेड़ के द्वारा उठा करके, मेड़ बांध करके और छोटे छोटे फूलों को रोपने के लिए जो स्थान बनाया जाता है उसे क्यारियां कहते हैं। और यहाँ पर दूसरा वर्ड है खुरपी। खुरपी यानी जिससे मिट्टी चलाया जाता है उस काम को करने के लिए। तो खुरपी से वे मिट्टी ऊपर नीचे करने लगे। हम लोग पहले अपने में व्यस्त रहे, फिर निशी ने हिम्मत करके दीनू काका से पूछ ही लिया, काका, कल वह आदमी आपके यहाँ आया था? हाँ, वही जो आप पर चिल्ला रहा था। कौन था? क्या चाहिए उसे? कुछ नहीं बेटा, घर खाली करने को कह रहा है। मेरा मकान मालिक है। मैंने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया है, बस इसीलिए वह गुस्सा हो रहा था। कोई नहीं बेटा, दे दूंगा उसके पैसे। कहकर दीनू काका पास की दूसरी क्यारियों को भी ठीक करने लगे। हमारी टोली असमंजस सी एक दूसरे का मुंह देखने लगी, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। असमंजस यानी कि दुविधा, अनिश्चय की स्थिति। यानी बच्चों को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए या क्या किया जाए, और वे असमंजस की स्थिति में एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई उपाय नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है। तो अभी तक जितना भी हम लोग चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, उस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि सेठ के अंदर दया नाम का चीज़ नहीं था। यानी वो बुजुर्गों के प्रति उसके अंदर कोई भी भावना नहीं थी। दीनू काका काफ़ी बुजुर्ग थे, बूढ़े हो चुके थे और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर भी उस सेठ को उस पर दीनू काका पर दया नहीं आ रही थी और वो पूरी तरह से अपने बात पर अडिग था कि दीनू काका को घर से निकालना है। तो इस कहानी में मुख्य रूप से लेखक क्या बता रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो बुजुर्गों के प्रति ज़्यादा सम्मान की भावना नहीं रखते। इस बात को ध्यान दिलाना चाहते हैं। बाकी हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे।